तो सदगुरु कबीर साहब की वाणी बीजक के ज्ञान 34 प्रकरण से आज भाव वर्ण के माध्यम से विचार किया जाएगा। अजर अमर त्रय काल जो अनंत चेतन, निज अनुभव से जान जात जो शांति तेज गण, निर्विकार निर्द्वंद सदा सर्वोपरि सोई, ते तदेव्य राणि उद्बोधक जोई, विघ्न हरण मंगल करण, ते नित्य ध्यावत, शीश झुकावत दास, श्री गुरुवर के चरण चित। बोलिए सदगुरु कबीर साहिब की जय। तो भाववर्ण के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं, भभा भभरी रहा भरपूरी, भभरे ते है निये रे। भभा कहे सुनाऊ रे भाई, भभरे आवे भभरे जाए। भाववर्ण के माध्यम से, भा अक्षर के माध्यम से कबीर साहब कहते हैं, भभा भभरी रहा भरपूरी। भा भभर, भभरना मतलब भयभीत होना। भाववर्ण कह रहा है संसार के सभी मनुष्य भयभीत है और भ्रम में पड़े हुए, और भय और भ्रम के कारण से आदमी का चित्त कांप रहा है। चित्त भयभीत होकर के प्रकंपित हो रहा है। क्या हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा, जीवन कैसे चलेगा, जीवन में अंतिम दशा में जीवन कैसे बीतेगा, सेवा करेगा कोई कि नहीं करेगा, और नौकरी व्यापार इत्यादि बढ़िया चलेगा कि नहीं चलेगा, कि बीच में खराब हो जाएगा। तमाम भ्रम और भय से भूर होकर के, भयभीत होकर के आदमी का चित्त प्रकंपित होते रहता है। जैसे पेंडुलम वाली घड़ी होती है, तो पेंडुलम वाली घड़ी का पेंडुलम निरंतर डोलते रहता है, स्थिर नहीं होता है ना। पेंडुलम हमेशा चलता रहता है, तो घड़ी हमेशा आगे बढ़ती रहती है। ठीक वैसे ही मनुष्य का चित्त, मनुष्य का मन पेंडुलम की भांति इधर से उधर, उधर से उधर डोलते रहता है। अच्छा है, भरपूर है खाने पीने का, तो भी डोलते रहता है। निरर्थक मन में कल्पना कर लेता है कि कल क्या खाए। एक उदाहरण याद आ गया। एक आदमी था, सेठ था। अब सेठ तो सेठ होता है, सेठ के पास धन भी खूब होता है, लेकिन सेठ का चित्त और ज़्यादा डोलते रहता है, भयभीत रहता है। नौकरी व्यापार तो खूब चल रहा है, फिर भी चित्त में रहता है कि व्यापार अच्छा चलना चाहिए, पड़ोसी से ज़्यादा चलना चाहिए। पड़ोसी का 1 गुना बिके तो मेरा 2-2 गुना बिके। ये भाई ये तो रहता ही है, लेकिन उसके साथ ये रहता है कि मेरा डाउन ना हो जाए पड़ोसी से, ये भय बना रहता है। इतना कमा कर रखा रहता है बैंक में, फिर भी उसे रहता है कि कल क्या खाएगा। वैसे ही एक सेठ था। अब सेठ थे तो खाने पीने की कोई कमी नहीं। अब उसका परिवार भी लंबा था, 6-7 बच्चे पैदा किए थे। होता है कोई बहुत लंबे खूब बच्चे पैदा करते हैं ना। अभी यही ब्याह करना नहीं चाहिए। भक्त हैं परिवार में, अभी यहाँ आने से पहले जाना भी हुआ, तो वहाँ गए तो पूछा कितने भाई हैं, तो शायद उन लोग 6 कि 7 भाई हैं होते हैं। तो किसी परिवार में खूब लंबा परिवार होता है। हम लोग भी सेठ हैं, खूब ब्यावर वाले लोग सेठ हैं, सबके दुकानें हैं, अच्छी चलती रहती है। तो वैसे ही वो सेठ था, तो उसका परिवार खूब बड़ा लंबा भी था। 7-8 बच्चे थे, और बच्चों के भी बच्चे हो गए थे। तो खूब परिवार लंबा था और कमाई भी अच्छी थी, लेकिन फिर भी खर्चा भी, भाई बच्चों के बच्चे पढ़ लिख रहे थे। तो अब उसके 7-8 बच्चे थे, 8-8 बच्चे थे उसके,
और 8 बच्चों के 2-2 ही हुए होंगे तो 16 हो जाएगा। कोई किसी का 3 किसी का 4 हो गया, तब तो पूछो मत 2 दर्जन हो गया होगा। तो 2 दर्जन उसके नाती पोते, अब 8 दूनी 16 वो खुद हो गए बच्चे, है ना, 1 के 2, अब 2 खुद बूढ़े बूढ़े, 30-40 लोगों का परिवार था, खूब 40-45-50 लोगों का परिवार था, खूब इनकम था। तो उस सेठ ने अपने मुनीम से जुड़वाया कि मेरा व्यापार जो चल रहा है, इस व्यापार जो चल रहा है इसकी कमाई से, साल भर की आमदनी से कितना खा सकते हैं। तो उसने जोड़ जाड़ करके बताया कि 364 दिन के लिए बढ़िया भरपूर खाएंगे, लेकिन 365वें दिन के लिए कम पड़ जाएगा। अच्छा, क्योंकि भाई बच्चों की पढ़ाई लिखाई सारा चीज़ जोड़ा होगा ना, सब चीज़ जोड़ा तो 365वें दिन के लिए आपको कमी हो जाएगी। उसने सोचा 364 दिन के लिए तो पूरा हो गया, चलो, लेकिन 365वें दिन क्या खाएंगे? उसने सोचा चलो भूसा ही खा लेंगे। 364 दिन को अन्न खाएंगे, खूब दाल भात खीर पूरी जो भी खाना है बढ़िया से खाएंगे, लेकिन 365वें दिन एक दिन क्या खाएंगे? उसने सोचा चलो भूसा खा लेंगे। अब उसने सोचा अरे आखिरी दिन क्यों भूसा खाएंगे भाई, आखिरी दिन तक बढ़िया आराम से खाएंगे, पहले दिन ही भूसा खा लिया जाएगा। अब उसने सोचा पहले दिन ही भूसा खा लेते हैं। अब भूसा सबके पास रख दिया, पहले सेठ ने शुरू किया, भूसा खा लेते हैं तो भाई घर वाले तो घर वाले हैं, तो सेठ ने भूसा खाने के लिए मंगवा लिया भूसा। जैसे भूसा खाया जाके गले में फंसा और खोक 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 करते करते सांस नली में जाके भूसा फंसा और राम नाम सत्य हो गया। लो, आदमी सोच रहा है 365वें दिन क्या खाएंगे, जीवन चल रहा है, उसको ये भरोसा नहीं है, प्रारब्ध है, जीवन है, हाथ पैर मारते रहेंगे, हाथ पैर चलाते रहेंगे तो जीवन गुजर चलता रहेगा, मिलता रहेगा, ना ज़्यादा सही तो दाल-रोटी मिलती रहेगी। ये नहीं सोच रहा है सेठ, और उसने सोच लिया कि पहले दिन ही भूसा खा लेते हैं। अब भूसा खाते खाते ही 364 दिन का तो रह गया और राम नाम उसका सत्य हो गया। तो ये दशा होती है आदमी की। तो कहने का मतलब है इतना भरपूर होता है फिर भी आदमी के मन प्रकंपित होते रहता है, ऐसा ना हो जाए। बच्चा स्कूल गया है, आधा घंटा लेट हो गया तो निरर्थक कल्पना कर लेता है कि एक्सीडेंट ना हो जाए। कैसे भय, निरर्थक भय आदमी मन में पाल रहता है। वही कबीर साहब कह रहे हैं, भब्भा भभरी रहा भरपूरी, भय से भीत रहता है। भय का मूल कारण क्या होता है? मोह और शरीर का अभिमान। मोह तो होता है शरीर का, अभिमान के कारण से ही मोह होता है। मोह भी होता है तो शरीर और शरीर का अभिमान रहता है, शरीर में प्रेम होता है, लगाव होता है, और शरीर के लगाव के कारण से आदमी को भय होता है, शरीर के मिटने का भय। यहाँ तक के आदमी जर्जर अवस्था में होता है, वो भी मरना नहीं चाहता। हाँ, लेकिन वो जाप भले करता है कि भगवान उठा ले, भगवान उठा ले। बहुत बहुत वो खाट में पड़ जाएगा तब वो कहेगा कि भगवान उठा ले। अब यदि वो चल फिर ले पा रहा है तो कभी नहीं कहेगा कि जल्दी मर जाऊं, नहीं सोचता है आदमी। और जो ज्ञानी होता है क्या कहता है? जय मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूरन परमा। बस ज्ञानी और अज्ञानी में बस इतना ही अंतर है। ज्ञानी देह के अभिमान को छोड़कर जीता है, उसे मरने और जीने की कोई चिंता नहीं होती है, न भय होता है, न उसकी सोच भी होती है। और अज्ञानी के मन में मरने का भी भय होता है और जीवन गुजर के लिए भी भयभीत होता है। हमेशा उसको प्रारब्ध पे विश्वास नहीं होता है। जो मनुष्य शरीर धारण करके, मनुष्य क्या कहना चाहिए, संसार में जो भी प्राणी शरीर धारण करके आया है, निश्चित ही उसकी मृत्यु होना ही है। मृत्यु तो कोई ऐसी घटना नहीं है कि नहीं होगी।
अवश्यंभावी घटना है, जन्म हुआ है तो मृत्यु होनी ही होनी, अजर अमर कोई नहीं कहा है, लेकिन भय होता है। एक बुढ़िया थी, जर्जर थी, रोज भगवान को कहती रहती थी, हे भगवान मेरा कागज कहाँ खो दिया, मेरी चिट्ठी कहाँ कर दिया, मुझे उठा के नहीं ले जाते, बैठी रहती हूँ, पड़ी रहती हूँ, ना मेरे से कोई बात करते हैं, रोटी दे देते हैं घर के लोग, खा लेती हूँ, अपना स्नान ध्यान कर लेती हूँ और बैठी पड़ी रहती हूँ, मक्खी मारते, कोई पूछते नहीं, हाँ थोड़ी बहुत चल लेती हूँ, लेकिन जीवन इतना आभार हो गया, ना कोई बोलते हैं, ना कोई बात करते हैं, ना कोई कुछ करते हैं, पड़ी रहती हूँ अकेली मक्खी मारते, ऊब गई हूँ, मुझे संसार से ले चलो, मेरा पत्ता कहाँ खो गया, मेरा चिट्ठी कहाँ खो गई, ये भगवान चिट्ठी तो ले आओ, ले जाओ, रोज पुकारती थी। एक दिन संयोग की बात, आ गए यमराज लेने के लिए, काल आया, काल, यमराज नहीं, कल काल आया। अब लेने आया, रात में सब लोग सो रहे थे, अब रात में आया काल। अब काल के लिए वर्णन किया जाता है, बड़े बड़े दांत, लंबे लंबे, चेहरा इतना काले कलूटे, बड़े लंबे लंबे बाल, और हाथों के नाखून इतने लंबे लंबे जैसे बाघ के नाखून होते हैं ऐसे, और शरीर इतना विभत्स डरावना, अब आंखें इतनी बड़ी बड़ी काली काली कि देख के आदमी भयभीत होकर भाग जाए। वर्णन किया जाता है लोग, ऐसा कोई नहीं होता, लेकिन आया और कहे चलो बुढ़िया माई तुझे लेने आया हूँ। बुढ़िया माई जैसे जोर से पुकारे तो आँख खुली, कौन आया है, जैसे आँख खुली देखती इतनी घबरा गई, इतनी घबरा गई, काँप गई बुढ़िया माई, कहती भगवान भगवान मैं नहीं जाऊँ, मैं नहीं जाऊँगी, अरे मैं जाके क्या करूँगी तुम्हारे यहाँ, ना तो मैं चल पाती हूँ, ना फिर पाती हूँ, ना भोजन बना पाती हूँ, ना कुछ कर पाती हूँ, घर में जवान जवान लोग हैं, जवान जवान बेटे बहू है, जवान जवान नाती पोते हैं, और जवान जवान और लोग हैं, उनको ले जाओ तुम्हारा काम आएंगे, मैं नहीं जाऊँगी। बुढ़िया माई ने क्या कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी। तो कहने का मतलब है जर्जर हो गई, लेकिन जब भगवान को रोज कह रही थी, पुकार रही थी, भगवान ले चलो ले चलो, और जब बारी आई तो कांप गई, जाने का भय। तो कहने का तात्पर्य है जर्जर होकर के भी आदमी भयभीत रहता है। मृत्यु का भय मन में इतना गहराई से गड़ा होता है कि आदमी उससे के मारे भयभीत रहता है। उसे योग दर्शन में कहा गया है अभिनिवेश। अभिनिवेश का मतलब होता है गहराई से गड़ा हुआ मृत्यु का भय। यहाँ तक कि अबोध अवस्था में भी मृत्यु का भय होता है ना। जो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उसको क्या पता, मरने का भय जानेगा वो, क्या जन्म क्या मृत्यु क्या कुछ नहीं जानेगा, लेकिन उसको जोर से डपटो दो, डांटो दो, है ना, वो मुंह फुला के जोर से रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि वो मेरे को डांट रहे, मृत्यु का भय उसको भी है। इतनी गहराई से गड़ा होता है कि आदमी के दिल में कि वो अबोध अवस्था में भी भय बना रहता है। तो वही कबीर साहब कह रहे हैं, संसार के लोगों को मृत्यु का भय इतना गहराई से है कि आदमी मरने से डरता है। जबकि मृत्यु क्या है? मृत्यु एक बड़ी नींद है ना। नींद में हम सब कुछ भूल जाते हैं ना, और मृत्यु में भी सब कुछ भूल जाते हैं। जब 6 घंटे और 8 घंटे की नींद इतनी प्रिय है, इतनी प्यारी है, और कोई सोए हुए हो आधी रात में कोई जगा दे तो कितना वो लगता है, बुरा लगता है। अब जो आदमी तामसी प्रवृत्ति का होता है, इतना क्रोधित होकर गाली गलौज करता है, मार पीट भी लेता है कि पूछो मत, कितनी प्रिय है नींद। उसमें खलल पड़ते ही कितना क्रोध आता है आदमी को। अब जब 8 घंटे की नींद इतनी प्रिय है, इतनी प्यारी है, तो अनंत क्षण के लिए जो नींद की रूपी अनंत शांति मिलेगा वो कितना प्यारा होगा। तो उसका अनुभव ही नहीं करते है आदमी, इसलिए भय होता है। जिस दिन आदमी की चेतना
जागृत हो जाए, आदमी की चेतना वास्तविकता को समझने लग जाए तो ना भय होगा, ना मोह होगा, ना दुख होगा, ना अशांति होगी, कुछ नहीं होगा। बस आदमी को चेतना आनी चाहिए, उसकी चेतना जागृत होनी चाहिए और वास्तविकता को समझने का ज्ञान होना चाहिए, वास्तविकता की समझ होनी चाहिए बस। तो आदमी के अंदर भी ना मोह होगा, ना भय होगा और ना ही दुख होगा, ना अशांति होगी। बस ना समझी के कारण से ही होता है, वास्तविकता को नहीं समझते हैं। भाई वास्तविकता तो है सब मरेंगे, है कि नहीं? अब भय क्यों हो गया? वास्तविकता को हम नज़रअंदाज करते हैं। अरे अभी तो हम हैं, अभी तो इतने लोग 100-100 साल तक जीते हैं, अभी तो हम इतने ही जिए हैं, लोग 100 साल तक जीते हैं। अब सांस का कोई ठिकाना नहीं है, कब चला जाए। भाई अभी गाया ना, तन पिंजड़े से पंछी निकल गए रे, पता नहीं पंछी इधर गए। 10 द्वारे का पिंजड़ा तामे पंछी कौन, रहबे को अचरज अहे जात अचंभव कौन। सदगुरु कबीर साहब ने कहा है ना, ये 10 द्वारे का पिंजड़ा है और ये 10 दरवाजे खुले हुए हैं। अरे कोई पक्षी को पिंजड़े में बंद करके रखेंगे तो पिंजड़ा का दरवाज़ा बंद करके रखना पड़ता है, तब वो पक्षी रहता है। तो जरा सा दरवाज़ा खुला कि वो पक्षी उड़ के भाग जाएगा। उसको चाहे जितना अच्छा खिलाओ, चाहे जितना अच्छा बोलना सिखा दो, लेकिन जैसे दरवाज़ा खुले तो तुम कौन और हम कौन, बस चलते बना, वो रहने वाला टिकने वाला नहीं। वो क्यों? क्योंकि जीव का स्वरूप है स्वतंत्र, वो स्वतंत्र रहना चाहता है और उसको परतंत्र करके रखते हैं तो पक्षी निकल जाता है। वैसे यहाँ तो जीव जो पक्षी है वो तो 10 दरवाजे खुले हुए हैं। आश्चर्य, इसलिए कबीर साहब कहते रहबे को अचरज है। आश्चर्य तो रहने में है, उड़ने में आश्चर्य नहीं है। उड़ना तो उसका लक्ष्य, वो खुला दरवाजा है तो उड़ना ही है, किंतु रहने में आश्चर्य है क्योंकि 10 दरवाजे खुले हुए हैं। क्यों नहीं उड़ता है पक्षी फिर? क्योंकि वो प्रारब्ध की डोर से बंधा हुआ है। दरवाजा तो खुला जरूर है, लेकिन ये जीवात्मा रूपी पक्षी शरीर के अंदर में प्रारब्ध की रस्सी से बंधा हुआ है उसका पैर, इसलिए वो निकल नहीं पाता है। जिस दिन समझ आ जाएगा, जिस दिन समझ गया तो वो मृत्यु का भय दूर हो जाएगा। एक और ये उदाहरण याद आ गया, पक्षी की बात आई तो एक आदमी सज्जन था, वो पिंजरे में तोता पाल रखा था। तोता पालते हैं लोग, अब पिंजरे में बंद करके रखता बेचारा तोता, उसको अच्छा खाने को भी मिलता, पिंजरे में रहता, अच्छा बोलने को भी मिलता। कहीं जाते तो उसको इधर उधर घुमा भी देते बगीचा में, लेकिन पिंजरे से निकल के उड़ने का सौभाग्य नहीं था उसका। लेकिन वो कब निकलूं उसका मन होता था। तो एक दिन संयोग की बात, उसके घर कोई आदमी आया और उसने कहा कि अमुक महात्मा के पास जाऊंगा और वहाँ से, वो बहुत ज्ञानी महात्मा है, वो संसार से मुक्ति का रास्ता बताते हैं, मुक्त होने का रास्ता बताते हैं और अचूक रास्ता बताते हैं। बड़े ज्ञानी महात्मा है, मुक्त पुरुष है। तोता के सामने बोल रहा था अपने मित्र से, तो तोता भी सुन रहा था वही बैठे। अब बोलते बोलते वो आदमी कुछ काम से बाथरूम गया, कुछ काम से नहीं, जो घर वाला था वो बाथरूम गया और जो बोल रहा था वो वहीं बैठा था। तो जब बाथरूम गया घर का मालिक, तब तोता पूछता है कि भाई साहब कि मेरी मुक्ति कब होगी? आप बता रहे हैं कि महात्मा बड़े मुक्त पुरुष है, मुक्ति का मार्ग बताते हैं, तो मैं पिंजरे में बंद हूँ, मेरी मुक्ति कैसे होगी? महात्मा से पूछ के आइए, मेरे लिए भी, अपने लिए भी पूछिए, मेरे लिए भी पूछ के आइए। तोता ने बोला, वो आदमी ने हाँ कह दिया, हाँ पूछूंगा, आपका भी पूछूंगा बोला। तब तक वो बाथरूम से आया घर मालिक और ये कहता है कि हाँ मेरे को देरी हो रही है, महात्मा के पास जाना है, चल दिया। अब वो घर मालिक को पता नहीं है ना, तो बाथरूम गया था। अब वो जो सज्जन था वो गए महात्मा के पास, अपनी बातें सब पूछा, उसने सारी चीज़ें बताया, ज्ञान ध्यान भक्ति संयम साधना सब बताया।
कि स्वाध्याय करना, सत्संग करना और संयम करना, साधना करना, ये सब बताया। और समझना कि शरीर संसार छूटने वाला है, मिटने वाला है, इसका मोह मत करना। इस प्रकार से जियोगे तो तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, सब बताया। अब उसने सुन लिया। उसके बाद पूछा कि जब मैं आ रहा था तो एक तोता है अमुक सज्जन के यहाँ, तो उसने भी पूछा है कि उसकी मुक्ति कैसे होगी। वो पिंजरे में बंद है तो उसकी मुक्ति कैसे होगी, उसने भी पूछा है। आपने मेरे लिए बता दिया, अब उसने पूछा है तो उसके लिए भी आप बता दीजिए। जैसे ही महात्मा को पूछे कि तोता की मुक्ति कैसे होगी, तोता ने पूछा है, तो महात्मा लुढ़क गए। कैसे लुढ़क गए? सीधे जहाँ बैठे थे उसी में लुढ़क गए और आँख कैसे ऊपर करके पड़ गए। अब वो सज्जन ने देखा कि हमने प्रश्न किया तोता का, महात्मा जी लुढ़क के हाथ पर ऐसे कर दिए, हाथ उठाया तो ऐसे की, हाथ कर ऐसे की। अब उसने सोचा अरे 1 मिनट में महात्मा गया, राम नाम सत्य हो गया, मुक्त हो गए। अब वो आदमी सोचा कि हाँ मैं ही बैठा था, कोई आएंगे देखेंगे कहेंगे कि दोष लगा देंगे, महात्मा को कुछ कर दिया। अभी तो बात कर रहे थे, कोई बात हुई होगी, गला दबा दिया होगा, तो कोई आएंगे तो हमारे ऊपर दोष आ जाएगा। वो 9 2 11 झटपट उठा और भागा। भाई भयभीत हो गया वो, कोई दोष लगाना भी, भागा, भाग के गया। अब गया उसी के घर गया, भाई तोता का जवाब देना था तो गया उसके घर। अब गया तो तोता को कहा कि तोता महाराज, तोता तुम्हारा प्रश्न मैं महात्मा से पूछा कि तुम्हारी मुक्ति कब होगी पिंजरे से। जैसे ही प्रश्न पूछा महात्मा जी ऐसे गिरे और हाथ पर ऐसे कर दिए, बस उसने इशारा करके बता दिया। अब तोता को बता दिया और जैसे बताया तोता को, तोता सुना और बस पंख ऐसे करके लुढ़क गया तोता भी। अब तोता लुढ़क गया। अब उसने सोचा महात्मा से पूछा, वो भी लुढ़क गए, वो भी गए, राम नाम, वो तो लुढ़का नहीं, मरा नहीं, उसने बताया, उत्तर दिया, लुंज पुंज कर दे शरीर और फिर वो मुक्त हो जाएगा, मरा नहीं। महात्मा केवल इशारा में बताया। अब तोता समझ गए, वो सज्जन नहीं समझा। तोता समझ गया कि बस ऐसे करके पड़ जाओ मुक्ति है। थोड़ी देर बाद अब वो आदमी देखा, महात्मा को कहा, महात्मा पड़ गए, तोता को बोला, तोता पड़ गए। अरे भाई मेरे जवाब प्रश्न कैसा है, सब पढ़ रहे हैं, हमें भागना चाहिए, नहीं तो फिर घर मालिक देखेगा तोता से क्या कर दिया, तोता मर गया मेरा, गाली गलौज करेगा, दंड देगा, मारे पीटेगा। भागा 9 2 11 हो, झटपट भागा, दौड़ा। पूछा क्या हुआ? क्या? अरे कोई बात नहीं, घर में काम है, मेरे जल्दी जाना है, बुलावा आ रहा है, फिर बाद में बात करें। भागा वो। अब आदमी आके देखता, अरे तोता तो अभी बढ़िया बोल रहा था, चल रहा था, क्या हो गया, क्या हो गया? उसने दरवाज़ा खोला और उसे पंख पकड़ के से बाहर निकाला। बाहर निकाल के उसको पानी वानी डालने, हाँ मूर्छित हो गया होगा करके पानी पिलाने की कोशिश किया। पक्षी और इससे मूर्छित। अब उसने सोचा क्या हो गया भाई, इसको थोड़ा वहाँ ले जाओ, दूर में करो। अभी तो गया काम से, अब दूर में रखा जैसे, वो आदमी इधर आया। अब तोता ने सोचा अब तो काम बन गया, फर के उड़ गया। तो कहने का मतलब है कि महात्मा ने क्या बताया था, बस ऐसे मरने जैसे हो जाओ, संसार से मुक्ति हो गई। बस मरना नहीं जानते हैं तो मुक्ति कैसे मिलेगी? भय करते हैं, भय से मुक्ति नहीं होती है। निर्भयता से समझ आ जाती है तो आदमी को मुक्ति मिल जाती है। आदमी निरर्थक भय करके संसार में भय पाता। किसी ने कहा है, मस्त राम मुर्दे से बोला, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मस्त राम मुर्दे से पूछा, मुर्दा कुछ बतलाओगे? मुर्दा में से मुर्दा बोला, मर जाओ सुख पाओगे। बस मर जाओ, जैसे मैं मर गया हूँ वैसे मर जाओ तो सुख पाओ। मरने का मतलब है भय से रहित हो जाओ।
चिंता से रहित हो जाना, मोह से रहित हो जाना, अशांति उद्वेग से रहित हो जाना, मन के प्रकंपन से रहित हो जाना ही मुक्ति है, वही है मुक्ति। तो भय क्यों होता है? मोह के कारण से। भय क्यों होता है? देहाभिमान के कारण से। भय क्यों होता है? अज्ञान के कारण से। भय क्यों होता है? नासमझी के कारण से। ये सब निकाल देंगे तो शरीर का भय नहीं होगा, न धन को लेकर के भय होगा, न बुढ़ापा में कौन सेवा करेगा इसको लेके भय होगा, न जीवन कैसे चलेगा इसको लेकर के भय होगा। जैसा जितना होगा भय करेंगे, चिंता करेंगे तो भी वैसे होगा, और चिंता नहीं करेंगे, भय नहीं करेंगे तो भी वैसा होगा। ऐसा नहीं है कि चिंता करेंगे तो बढ़िया हो गए। चिंता करने से, भय करने से बढ़िया नहीं होता है। जैसा होना है वैसा ही होगा। बड़े बड़े सेठ होते हैं, क्या कहते हैं वो, अकबर नहीं, क्या उसके पिता थे जहांगीर, है ना। जहांगीर को कैद में कर लिया था। कौन उसका शाह, क्या नाम का, शाहजहां। नहीं, नाम भूल गया, अचानक नाम भूल जाता। जो भी हो, कैद कर लिया था। अब कैद कर लिया था अपने पिता को, बादशाह को, तो उसको कह दिया कि केवल एक अन्न ले सकते हो। अब उतना बड़ा बादशाह को कह दिया कि एक ही अन्न ले सकते हो। इतना बड़ा दुख की बात है कि नहीं। बादशाह को कहा दे कि भाई एक ऐसे अच्छा भोजन करता रहा होगा, और उसी का बेटा कैद में रख कर के एक ही अन्न ले सकते हो, चाहे जैसे खाओ। तो उसने मांगा था चना दे देना, चना को हम बेसन बना के पकौड़ी भी खा लो, चने की रोटी भी खा लो, चने के पकवान भी बना लो, तमाम चीज़ बना लो। तो कहने का तात्पर्य है, अब खूब संपन्न है, इसका मतलब बटोर करके रखा है तो अच्छा से बीतेगा बुढ़ापा, ऐसा नहीं है। और गरीब है तो बड़ा दुख हो करके संसार से जाएगा, ऐसा भी नहीं है। गरीब का जीवन और बुढ़ापा में अच्छा बीत लेता है। और जो कमा करके रखा है सेठ, वो हाय हाय करके ना बेटा ध्यान देगा, ना बहू ध्यान देगी, पड़े सड़ते सड़ते संसार से जाएगा। पैसा तो है, करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन कोई काम नहीं आता है। तो भय और चिंता से काम आया नहीं, प्रारब्ध उसका काम आया। तो प्रारब्ध जो अच्छा बनाते हैं उसका जीवन अच्छा होता है। इसीलिए किसी ने और बहुत सुंदर कहा है, कर्म तुम्हारे अच्छे हैं तो किस्मत तुम्हारी दासी है। कर्म तुम्हारे अच्छे है तो किस्मत तुम्हारी दासी है। धर्म तुम्हारे अच्छे है तो घर में मथुरा काशी है। कर्म धर्म दोनों अच्छे हैं तो जीवन बने अविनाशी है। कर्म धर्म दोनों खराब तो यही तो गले में यम की फांसी है, यही तो गले में यम की फांसी है। कर्म धर्म दोनों खराब तो फिर यम की फांसी है। अब कर्म धर्म खराब कर लिया है और करोड़ों करोड़ों की संपत्ति बटोरा है तो क्या कहे। संपत्ति सुख नहीं देता है, ना सुविधा देता है। तो कहने का तात्पर्य है, आदमी निरर्थक भय करता है और भय से व्याकुल होकर के भयभीत संसार से चला जाता है और भ्रम में पड़ा रहता है, देवी देवा भूत प्रेत ग्रह लगन मुहूर्त के, और संसार में भयभीत होते रहता है। कबीर साहब कहते हैं, भवरे ते है नीरे दूरी। और भय के कारण से तुम्हारा जो लक्ष्य है, परमात्मा है, आत्मा है, वो दूर हो गया। तुम्हारा भय के कारण से तुम्हारी शांति भंग हो गई है। भय के कारण से तो शांति भंग होती है ना, और शांति आत्मा का स्वरूप है। आत्मा तुमसे दूर हो गया है क्योंकि तू भय में पड़ा रहता है, भ्रम में पड़ा रहता है। तुम्हारा लक्ष्य, तुम्हारा शांति, तुम्हारा प्राप्तव्य भी दूर हो जाता है, जो तुम्हारा अंग संग रहने वाला साथी है। भवरे ते है नीरे दूरी। आगे कबीर साहब कह रहे, भप्पा कहे सुनाऊं रे भाई। ऐस भाई सुनो कान खोल के। अक्षर के माध्यम से कबीर साहब कह रहे हैं संसार के लोगों को, कान खोल के सुनो भाई। भवरे आवे भवरे जाई। भय में पड़ करके संसार से जाओगे, भ्रमित और भयभीत होकर के संसार से जाओगे, तो फिर से भय और भ्रम के कारण से संसार में आके भय और भ्रम फिर से पाओगे। छुट्टी मिलने वाला नहीं है।
जो करके जाओगे वही फिर आके मिलने वाला है। इसलिए भयभीत होकर के मत जाओ, चिंताक्रांत होकर के मत जाओ, दुखी होकर के मत जाओ, भ्रम में पड़ कर के मत जाओ, और निश्चिंत होकर के, निर्भ्रांत होकर के संसार से जाओ। भ्रम में आदमी पढ़ते हैं ये तंत्र मंत्र भूत प्रेत इत्यादि में पढ़ करके, वो धूर्त फंसाते हैं, वो धूर्त होते हैं जो आदमी को फंसाने का, भ्रमित करने का काम करते हैं। और फंसने वाला भयभीत भ्रमित होता है, मूर्ख आदमी फंसता है। फंसने वाला मूर्ख ही तो होता है ना। जिसको वास्तविकता का बोध होगा, सत्य का बोध होगा, तो उसको चाहे जितना उसके सामने बोलेगा वो फंसने वाला नहीं है। एक घटना हम बताते हैं। मैं इस मार्ग में आया साहब जी के साथ में, करीब करीब कहना चाहिए 28-29 साल लगभग हो रहा है। तो जब मैं आया तो हमारे जन्म भूमि क्षेत्र में, उसी स्टेट में साहब जी का सत्संग कार्यक्रम चल रहा था जगह जगह। तो वहाँ मैं गया साहब जी के पास और उनके साथ मैंने गुरु जी से निवेदन किया। तो करीब करीब 25 दिन का कार्यक्रम बचा हुआ था। तो गुरु जी के साथ ही जहाँ जहाँ कार्यक्रम में जाना होता था, एक जगह संयोग से जाना हुआ कार्यक्रम में साहब जी के साथ रहता था। तो वहाँ साहब जी का एक तरफ कार्यक्रम चल रहा था और एक तरफ चल रहा था जादू का वो लगा हुआ, क्या कहते हैं उसका, जो वो एक से वो उसका था, थोड़े पास में ही था, थोड़े थोड़े दूर के अंतराल में। तो एक दिन उसने चैलेंज कर दिया, बड़ा विचित्र था वो भी जादूगर ने। एक दिन उसने चैलेंज कर, साहब जी ने भाई तो देखा चल रहा है, तो उसने भी ठीक से कटाक्ष करना, खंडन करना, भाई माइक लगा हुआ था चारों तरफ। साहब ने भी खूब बोला, तो उसने भी चैलेंज कर दिया, महात्मा जी जो बोल रहे हैं, यदि उसको मैं ऐसे नहीं कर दूंगा, उसका खंडन नहीं कर दूंगा, तुम नाम मेरा नहीं, आके देख ले। चैलेंज कर दिया, आ जाए हमारे जहाँ खेल दिखाते हैं, एक दिन हम दिखाते हैं। चैलेंज कर दिया। तो साहब ने कहा चलो भाई, वो चैलेंज कर दिया तो हम पीछे क्यों रहे हैं, हम तो पार की हैं, हम डरने वाले थोड़े हैं। उसने भी, साहब ने कहा कि जितने छत्तीसगढ़ का भूत प्रेत है, तंत्र मंत्र है, मेरे सिर पर ला दे, मैं देखता हूँ क्या करता है मेरा, क्या कितना बिगाड़ता। साहब ने भी प्रवचन में खूब बोला। तो उसको भी लगा कि आके हमारा देखे अब होता है कि नहीं होता है जादू टोड़ा भूत प्रेत नहीं कहा उसने, जादू होता है कि नहीं हम भी दिखाएंगे, तब फिर बताए दूसरा दिन। उसने भी ताल ठोक दिया। अब वो अपने स्टेज में ताल ठोका, साहब ने अपने स्टेज में बोला। लेकिन जब उसने बोल दिया कि हमारे यहाँ आके देखे, जब निमंत्रण दे दिया तब फिर साहब ने कहा चलो भाई, संध्या के समय रात के सत्संग नहीं था, चलो चलो करके सब लोग हम लोग गए, अपना दिखाया। उसके बाद पूछते हैं कि महात्मा जी देखिए ऐसा कैसे हो गया, देखो हमने काट दिया आदमी को, फिर से जिंदा कर दिया, ये कैसे किए। इसलिए महात्मा ने साहब जी ने कहा अरे भाई आप दिखाते हैं, हमारे महात्मा भी दिखाते हैं जादू को। साहब जी ने कहा हमारे महात्मा भी दिखाते हैं, हाँ इतना एक काट कूट वाला नहीं दिखाते हैं, लेकिन एक से एक करतब दिखाते हैं हमारे महात्मा, जादू खेल दिखाते हैं, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन हमारे महात्मा दिखाने के बाद बताते हैं कि हमारा सामान ऐसा है, इसको ऐसा करते हैं, तब ऐसा बन जाता है। वस्तु की बनावट होती है और ट्रिक होता है और सामान होता है, ऐसा तब किया जाता है। इतना हम जानते हैं क्योंकि हमारे साधु भी दिखाते हैं, साहब ने बोला। तो कहने का मतलब है वो धूर्त होते हैं फंसाने वाला, और मूर्ख होता है वो फंसता है। और जो मूर्ख नहीं होगा, जो सत्य ज्ञान को समझता होगा, वास्तविकता को समझता होगा, वस्तु बोध होगा, वो कभी भी चाहे लाख दिखाएगा एक से एक तो भी नहीं फंसने वाला है, क्योंकि उसने समझ लिया है कि वो उसका एक जाल होता है। जाल मतलब यंत्र बना करके रखते हैं, उसमें सब रखते हैं सामान, दिखाने का ट्रिक होता है। अब मान लीजिए ज्ञान होता भी होगा तो उससे किसका कल्याण होगा, कि किसी का दुख दूर हो जाएगा, कि वो फिर वो धनी तो हो नहीं पाता है। चलो मान भी लेते हैं जादू होता है,
मान लेते हैं, चलो एक तो होता नहीं, चलो झूठ है, कदाचित चलो होता भी हो, तो भाई होता भी हो तो वो लाखों करोड़ों के रुपये बना के करोड़पति नहीं हो जाते? जादू दिखाने की क्या बात? जब वो रुपया बना लेता है तो रुपया बना बना के करोड़पति हो जाना चाहिए ना, तो उसको जादू दिखाने की क्यों जरूरत पड़ती है रुपये के लिए? जादू किसके लिए दिखा रहा है? पैसे के लिए, क्योंकि टिकट लेता है इतना 20-20, 40, अब तो 100-100 रुपया टिकट होगा मेरे ख्याल से, 100-100, 200 रुपया होगा। अब 100-100, 200 रुपया टिकट लगा के दिखा रहा है, किस लिए दिखा रहा है 100-100, 200 रुपया? पैसे के लिए। जब वो होता है तो हम कहते हैं ताल ठोक के कि वो करोड़पति बन जाए, दिखाने की क्या जरूरत? जब होता ही है, वस्तु की बनावट होती है, क्षणिक होता है, भ्रमित करता है आदमी को, उसमें फंसते हैं। तो कबीर साहब कहते हैं भबरे आवे भबरे जाए। जो भ्रम में पड़ता है, अंधविश्वास में पड़ता है, जादू टोना में पड़ा रहता है और भयभीत होता है, वो भय में पड़ करके ही भ्रमित होकर के संसार में आकर के फिर वो भयभीत होता है, दुखी होता है, चिंतित होता है और अशांत होकर संसार से जाता आता रहता है, बारंबार जन्म मरण के प्रवाह। ये सद्गुरु कबीर साहिब की जय। जिनके महलों में हजारों रंग के फानूस थे, झाड़ उनकी कब्र पर और निशा कुछ भी नहीं। जंगल ढेरे राख के ऊपर ऊपर हरियाय, ते भी होती मानवी करते रंग रलिया। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। कल इस पिंजड़े में पंछी को चहकते देखा, आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा। कल इस पिंजड़े में पंछी को चहकते देखा, आज इस पिंजड़े से पंछी न निकलते देखा। पंछी ने जुल्म देख दगा भाग गया, पंछी ने गजब कैसी है ये चाल चली, टूटा पिंजड़ा नहीं न कोई भी खिड़की है खुली। पंछी ने गजब कैसी है ये चाल चली, टूटा पिंजड़ा नहीं न कोई भी खिड़की है खुली। फेर कर आंखें पंछी मुँह कर गयो रे, फेर कर आंखें पंछी मुँह कर गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे, पता नहीं पंछी किधर गयो रे। ऐसे पंछी का भाई कोई न विश्वास करो, सपने में भी पिंजड़े की नहीं आस करो। ऐसे पंछी का भाई कोई ना विश्वास करो, सपने में भी पिंजड़े की नहीं आस करो। पंछी ने जुल्म देख दगा भाग गया, पला जिस पिंजड़े में
उसे भी वह त्याग गया। पंछी ने जुल्म दे के दगा भाग गया। पला जिस पिंजड़े में उसे भी वह त्याग गया। अपनी बगिया को मूरख बिसर गयो रे, अपनी बगिया को मूरख बिसर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। जन्म पाते ही कोई पिंजड़े को छोड़ चला। कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चला। जन्म पाते ही कोई पिंजड़े को छोड़ चला। कोई कुछ काल सिर पटक कर मुख मोड़ चला। कोई बचे नहीं सब जग से नाता तोड़ चले। चार के कंधों में फैला के देखो गोड़ चले। कोई बचे नहीं सब जग से नाता तोड़ चले। चार के कंधों में फैला के देखो गोड़ चले। यम का फंदा कठिन गलमा पड़ी गयो रे। यम का फंदा कठिन गलमा पड़ी गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजड़े से पंछी निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है। गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है। स्वार्थ की दुनिया यहाँ न कोई तुम्हारा है। गुरु के ज्ञान का भाई तुले सहारा है। स्वार्थ की दुनिया यहाँ न कोई तुम्हारा है। मुट्ठी बांधे आए यहाँ हाथ पसारे जाना है। मुट्ठी बांधे आए यहाँ हाथ पसारे जाना है। नहीं अंबर तेरे संग जाएगा खजाना है। रंग राजा सभी एक डगर गयो रे। रंग राजा सभी एक डगर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। तन पिंजरे से पंछी निकल गयो रे। पता नहीं पंछी किधर गयो रे। 10 द्वारे का पिंजरा तामे पंछी पवन रावे को अजरज है जात संभव।